नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 5 साल बाद फिर शुरू होने की संभावना है। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होगी। दोनों देशों में सहमति बनी है। इस साल गर्मी के मौसम में से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस भी शुरू होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो कैलाश मानसरोवर है बहुत ठंडा जगह है। हालांकि अभी इसकी डेट नहीं आई है। यह जानकारी सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दी। इसमें बताया गया कि यह 2 बड़े फैसले बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी विदेश मंत्री वांग वी के बीच 2 दिन की बैठक में लिए गए। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्लाइट सर्विस और यात्रा 2020 से बंद थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच फ्लाइट सर्विस 2020 से बंद थी। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बाद खराब रिश्ते और कोविड की लहर थी। जी हाँ, आपको पता होगा कोविड की कितना जो महामारी आई थी। भारत चीन के बीच जून 2020 में डोकलाम विवाद हुआ था और 2019 मार्च में कोविड की पहली लहर आई थी। भारत चीन के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया है। डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस से शुरू करने के लिए दोनों देशों की टेक्निकल टीमें जो है जल्द बातचीत करेगी। वहीं आपसी सहयोग और समझ को और बढ़ाने के लिए मीडिया और थिंक टैंक के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं दोनों देशों के बीच रिश्तों की 75वीं जो वर्षगांठ है 75वीं संयुक्त रूप से मानने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा के आदान प्रदान को फिर से शुरू करने, सीमा पार नदियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए भारत चीन के बीच एक्सपर्ट लेवल पर मीटिंग होगी। और ये कहीं ना कहीं अच्छा बात है। समझौते की नींव कजान में पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले साल अक्टूबर में 5 साल बाद कजान में मिले थे और ये कजान में बहुत ही हाई लेवल पर मिले थे। तब दोनों देशों ने आपसी संबंधों की स्थिति पर चर्चा की और संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पर सहमति जताई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद पिछले 3 महीने में चीन भारत सीमा के विवादित इलाके डोमचोक और देपसोंग से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा और फ्लाइट सर्विस जो है वह शुरू होने की जो फैसले हैं, संभावना है, वो बढ़ गए हैं। कैलाश मानसरोवर का ज़्यादातर एरिया तिब्बत में है और तिब्बत आज चीन के कब्जे में है। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। इस इलाके में लगभग बहुत लाखों की संख्या में तो नहीं, लेकिन लोग रहते हैं। इस पहाड़ के 2 जुड़े हुए शिखर हैं। इसमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। उत्तराखंड के लिपुलेख से यह जगह सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। फिलहाल कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका जो है वह पहाड़ से घिरा हुआ है और वहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती रहती है। जाड़े के मौसम में वहाँ पे जाना संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पे लोग जाएंगे और अपना जो है यात्रा पूरा करेंगे। फिलहाल मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसीलिए यहाँ जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है, क्योंकि नहीं चाहने पर चाइना से युद्ध भी हो सकता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। हिंदू धर्म ये मान्यताएं हैं कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ वहाँ पे रहते हैं, कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यही वजह है हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र जगह है। जैन धर्म में ये मान्यता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की थी। 2020 से पहले हर साल करीब 50,000 हिंदू यहाँ भारत और नेपाल के रास्ते धार्मिक यात्रा पर जाते रहे हैं और 2020 से भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा की इजाज़त नहीं दे रहा है। इसी महीने भारत सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि कैलाश मानसरोवर जाने से रोककर चीन 2013 और 2014 में हुए 2 प्रमुख समझौते तोड़ रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत और चीन के बीच 2 समझौते हुए थे। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारत और चीन के बीच 2 प्रमुख समझौते
हुए। पहला समझौता मई 2013 को और भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रा मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए समझौता हुआ। उस समय के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के विदेश मंत्री वांग वी के बीच समझौता हुआ था। इससे यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा मार्ग खुल गया।